हो गया है। हाय हेलो फ्रेंड, आज 3 दिन बाद हम लोग फिर से देखेंगे आगे एक्सरसाइज 3.3 को सलूशन करने के लिए कुछ थ्योरी। फिर थ्योरी में देखिए हम लोग के इसमें 4 थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग के बोर्ड पर लिखे हैं, और इसको जो है VVI होता है, और इन्हीं चारों थ्योरी के सहारे सारे थ्योरी जो है बनते हैं। पहला थ्योरी जो है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है बालक? साइन ए इंटू कॉस बी, यानी साइन है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें जी? कॉस में, और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब साइन ए और यहाँ स्टार्ट हुआ कॉस बी, और प्लस है तो प्लस और फिर कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद हम लोग साइन ए माइनस बी, इसका सूत्र क्या होता है? एकदम जस्ट ऊपर वाला है, साइन ए इंटू कॉस बी, बस खाली चिन्ह का चेंज होगा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस और यहाँ माइनस है तो माइनस। साइन ए इंटू कॉस बी और फिर माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। हो सकता है आप लोग को याद हो गया। अब देखेंगे हम लोग कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का क्या होता है? तो कॉस का है तो याद रखिएगा कि दोनों एक साथ हो जाता है, कॉस ए इंटू कॉस बी हो गया, और प्लस रहेगा तो इसमें चिन्ह चेंज हो जाता है। क्या होता है जी? चिन्ह चेंज होता है। माइनस साइन ए इंटू हम लोग क्या हो जाएगा? साइन बी। इसके बाद हम लोग के नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी, अगर माइनस रहता है तो इसमें प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस और ऊपर होना है। मतलब कहने का मतलब क्या? एक याद हुआ तो अगला फ्री, दूसरा इसी ऑटोमेटिक याद हो गया, और ये याद किया तो ये वाला ऑटोमेटिक याद हो गया। देखिए ये माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। आई बात समझ में? अब देखेंगे tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का क्या होता है? अगर tan प्लस के निकालना है तो ऊपर प्लस होता है। याद रखने का ये तरीका है। क्यों हम बिना इसी लिखे? क्योंकि मान लिया जाए कि हमको याद है, तो tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है। 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का निकालना है तो ऊपर माइनस होता है, tan a माइनस tan b, और नीचे इसका ऑपोजिट से क्या हो जाएगा? प्लस 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो प्लस के निकाले तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और जब माइनस के निकाले तो ऊपर काचे हम लोग के माइनस और नीचे काचे प्लस। कॉट के, और कॉट के अब हम लोग क्या होता है? तो कॉट में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। tan के हमेशा उल्टा कॉट होता है, तो हर जगह इसका नीचवा वाला भागवा कहाँ चला गया? आगे प्लस लिखो चाहे बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर हो गया क्या? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस क्या? 1, और नीचे कॉट बी प्लस कॉट ए। इसके बाद हम लोग कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए माइनस बी का क्या होता है? कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 और फिर कॉट बी माइनस कॉट ए। आई बात समझ में? अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पांचवा से प्रूफ देखिए, इस सब का भी प्रूफ है। थोड़ा सा प्रूफ जो है डिफिकल्ट है। क्या होता है कि इसको याद कराएंगे तो तुमको थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, और ये सारे इस पर होता है, तो इसको जो है हम कभी विशेष टाइम में बता देंगे। और ये जो है इसी चारों पर अब जितने भी फार्मूला आज बताएंगे वो सारा डिपेंड होगा। कम से कम आप लोग के 30 से 40 फार्मूला लिखवाया जाएगा, ठीक ना? और इस सारे फार्मूलों को हम लोग देखेंगे इसी पर आधारित। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा ना होके इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, ठीक ना? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किसको? यहाँ 5 को प्रूफ कर रहे हैं। 5 को माने सिद्ध कर रहे हैं, मतलब कि LHS ले लेंगे। 5 क्वेश्चन में LHS, तो LHS में हम लोग क्या है जी? tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। लिख सकते हैं जी, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। tan है तो यहाँ की साइन ए थीटा, थीटा a प्लस बी है, तो यहाँ और यहाँ वही ना रहेगा। अगर tan यहाँ पर अगर मेरा नाम होता तो, या कोई भी यहाँ चिन्ह रहता, अगर राम होता तो क्या लिखा था? साइन राम बटा में कॉस राम। मतलब यहाँ थीटा जो रहता है वही नीचे लिखना चाहिए। तो यहाँ पर a प्लस बी है तो क्या लिखेगा? साइन a प्लस बी बटा में कॉस a प्लस बी, क्योंकि साइन बटा कॉस 10th क्लास में पढ़े हैं, क्या होता है? tan। अब अभी तुरंत हम लोग जान गए साइन a प्लस बी का सूत्र क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस क्या होता है जी? कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पर होता है जी। और नीचे हम लोग के देखेंगे कि यहाँ पर भी सूत्र तोड़ लेंगे कॉस ए प्लस बी के। तो कॉस में क्या होता है? कॉस वाला में एक के चिन्ह होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। थोड़ा बोलिए एक साथ, प्लस है तो क्या होता है? आगे बात समझ में? अब जो इतना मिल गया तो एक बात थोड़ा सा दिमाग को याद, मूवमेंट को देखिएगा कि क्या करना है। यहाँ 1 लाना, तो अगर हर चीज में अगर भाग हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो अपने मन से मूवमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा? अंश
तथा हर में cos A इंटू cos B से भाग करने पर। क्या करने पर जी? भाग करने पर। तो भाग करेंगे तो एक नहीं दो, एक स्टेप थोड़ा छोड़ दे रहे हैं, एक बार ऊपर में भाग करेंगे, एक बार नीचे में। तो एक क्या चारों में भाग कर दे रहे हैं। एक बार देखिए इसमें भाग किए sin A इंटू क्या हो जाएगा cos B, इसमें भाग हो गया, किससे भाग कर रहे हैं? cos A इंटू cos B, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर क्या है cos A इंटू sin B, इसमें भी भाग हो गया, किससे? cos A इंटू cos B, और इसके ऊपर तो भाग हो गया ना उसमें, तो यही भाग अब किसमें करना है? हर। तो हर में भाग करेंगे तो हर में क्या था पहले से ऑलरेडी cos A इंटू cos B, इसमें भाग हो गया, किससे? cos A इंटू cos B, और ये माइनस है तो क्या हो गया sin A इंटू sin B ऑलरेडी था sin B, और इसमें भाग हो गया, किससे? cos A इंटू cos B हो गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे कौन कौन, cos B डिलेटेड, cos A डिलेटेड, हाई और हाई सेम डिलेटेड, कट गया। तो फाइनल क्या बचा मेरा जी? तो फाइनल हम लोग देख रहे हैं कि फाइनल बचा साइन बटा में cos। साइन बटा में cos क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा गया tan A प्लस, अब यहाँ पर साइन B बटा में cos B क्या बचा? tan B, और नीचे हम लोग की दोनों कट गया, तो कट के क्या बचता है? A, क्योंकि 1 बटा में 1 होता है, बटा में 1 का वैल्यू नहीं A, और ये माइनस है, इसमें भी कोई कट रहा है ना, तो साइन बटा में cos क्या हुआ? tan A, और यहाँ पर हम लोग के साइन बटा में cos B क्या हुआ? tan B। तो ये देखिए आप LHS लेके सॉल्व किए tan A प्लस B, और आगे आ रहे हैं इसमें क्या? tan A प्लस B और बटा में 1 माइनस tan A इंटू tan B, LHS यानी कि बराबर आ गया RHS का। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? आई बात समझ में? चलिए उतारिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखेंगे tan A प्लस B के हम लोग फॉर्मूला अगर प्रूव कर लिए, तो अब हम लोग देखेंगे आप लोग के 3 जो है होमवर्क में रहेगा। कौन कौन रहेगा? tan A माइनस B का, cot A प्लस B का, और हम लोग के cot A माइनस B के। अगर cot में थोड़ा सा तकलीफ होगा तो आपके एनसीईआरटी बुक में उसका सोल्यूशन दिया है, लेकिन वो A B के जगह आप क्या किया है कि x माइनस वाई लिखा है, ठीक ना? मतलब A के जगह x लिखा है और B के जगह क्या लिखा है? y। तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे बनाइएगा। मेरा आदत है हमेशा हम A प्लस B पर बनाए हैं, इसलिए A प्लस B पर ही आप लोग को दिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला। अगला फार्मूला जो हम लोग के रहेगा साइन 2 थीटा। थीटा लिखिए या 2a लिखिए, दोनों में से कोई फर्क नहीं। अगर 2 थीटा पर बनाइए या a पर बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लिया जाए कि एक थीटा की जगह a भी लिख सकते हैं, किसी का नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा बराबर देखिए 2 सूत्र होता है। एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना? और एक फार्मूला हम लोग के होता है, एक होता है 2 tan थीटा बटा में 1 हम लोग के प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक क्या होता है? एक फार्मूला याद रखिएगा, एक और ये दूसरा। साइन 2 थीटा बराबर हम पूछेंगे कि बाबू साइन कॉस में आंसर बताओ, तो क्या बताओगे? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कहेंगे कि साइन 2 थीटा बराबर tan के फॉर्म में आंसर बताओ, तो tan के फॉर्म में क्या बताएगा? 2 tan बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रहेगा ना? इसको याद रखना। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। क्या देखेंगे जी? तो यहाँ हम लोग प्रूफ में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे। तो LHS में क्या है जी? साइन 2 थीटा है ना? तो साइन 2 थीटा को लिखने का एक नया तरीका हम लोग क्या सोच सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं जी हम लोग साइन थीटा प्लस थीटा। अगर एगो थीटा और एगो थीटा जोड़ेंगे तो क्या थीटा होगा? देखो तो 2 थीटा है ना, और यहाँ 2 थीटा लिखा है, लेकिन लिखने का थोड़ा सा ढंग क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ 2 थीटा, एगो थीटा और एगो थीटा जोड़ेंगे तो क्या थीटा होगा? 2 थीटा। अब साइन A प्लस B का सूत्र क्या सीखा है? अभी बोलिए हमारे साथ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर हम लोग के प्लस है तो इसमें प्लस से होता है, फिर हम लोग के क्या होता है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्यों थीटे खाली हो जाएगा? क्योंकि A के जगह भी थीटे है और B के जगह भी क्या है? सेम चीज था ना जी। तो सबसे अब बताइए, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नजर आ रहा है?
3 गुने अगर 4 प्लस 4 गुने 3 लिखा रहे तो एक ही चीज वन होता है। तो देखो तो ए को साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर एक आउट साइन थीटा इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, दो गो है कैसा का चीज साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आपका क्या हुआ ए वो प्रूफ हो गया, प्रूफ है। देखिए तो पहला फॉर्मूला क्या बताया गया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बहुत सिंपल है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हमको इसका प्रूफ करना है। दूसरा में हमको क्या करना है, tan वाला प्रूफ। तो हम लोग दूसरा के लिए पुनः में हम लोग LHS लेंगे, अपना फिर से सोल्यूशन करेंगे, ठीक ना। तो दूसरा हम लोग क्या है जी, साइन 2 थीटा। देखिए हम अलग इसलिए कर दे रहे हैं, इसके बाद से ही प्रूफ करना है। अलग इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोग के एग्जाम में क्या होगा कि मान लिया जाए कि प्रूफ करना होगा, मान लिया जाए या तो इसको देगा प्रूफ करने के लिए या तो इसको, दोनों को एक साथ नहीं दे सकता, ठीक ना। अगर एक साथ दे देगा तो इस तरह से बना लेंगे, फिर LHS ले लेंगे, फिर वही बात लिखेंगे। क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन हम लोग के 2 थीटा और इसके बटा में एक छिपा है ना जी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा। अभी जस्ट जो सूत्र को तोड़े, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू, और 1 को क्या लिख सकते हैं, किसी भी चीज के बटा में एक छिपा रहता है ना जी, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस इतना बराबर क्या होता है, इहो 1 है, इहो का चीज है, ऊपर वाला जोड़ लेंगे क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू, और नीचे हम लोग क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस। कोई दिक्कत, और प्रूव करने वाला में वो बोलते हैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ लॉजिक याद रखना, क्योंकि मान लिया जाए कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोग प्रूव करते थे तो रचना याद रखे थे ना, तो उसी तरह से मान लिया जाए कि इसको भी आपको प्रूव करने वाला कि याद रखना है। याद क्या आप रखिएगा, कॉस में हम लोग इसमें भाग करेंगे, अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करने पर जी, भाग करने। तो भाग करेंगे तो पहले ऊपर 2 हम लोग के क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें भाग किए किससे, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे में भी भाग करना है। नीचे में अब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भाग कर दिए किससे, कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस फिर हम लोग क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी भाग कर दिए किससे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर क्या हो गया, डिलीटेड। भाई कॉस कट गया, तो एगो कॉस अभी बचेगा ना, क्योंकि इस स्क्वायर है मतलब इसमें क्या है, 2 गो, और यहाँ पर इस साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला स्टेप। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 2 बचा और साइन कटने के बाद एगो बचा है का चीज, कॉस थीटा, क्योंकि उसमें 2 गो था, और नीचे में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया, tan स्क्वायर थीटा, और एक के चीज हुआ कट के क्या बचा, 1, और इस साइन बटा में कॉस अब क्या हो गया, 2 tan थीटा। अब इसको तनी सजा दिए, 1 को पहले लिख दिए यार, उसको क्या कर रहे हैं बाद में, तो 1 प्लस क्या लिख दिए, tan स्क्वायर थीटा। देखो तो वही प्रूव करना था, यानी कि बराबर क्या मिल गया, ये और टर्म आपका क्या हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगला cos 2 थीटा का, तब तक छाप लीजिए आप लोग। देखेंगे अब हम लोग sin 2 थीटा प्रूव कर लिए हैं, तो cos 2 थीटा ये 10 नंबर फार्मूला हो जाएगा ना। cos 2 थीटा बराबर हम लोग के 4 गो फार्मूला होता है, कितने होते हैं, 4। चारों का आपको फॉर्म पूछेंगे, पहला फॉर्म याद रखिएगा, एक होता है हम लोग के cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2a बराबर पहला फॉर्म अगर पूछेंगे तो ये बताना। अगर हम खाली साइन के फॉर्म में पूछे तो 1 माइनस आपको बताना होगा 2 हम लोग के साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फॉर्म। अगर हम तीसरा फॉर्म पूछेंगे तो आपको बताना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तीसरा फॉर्म। अगर पूछेंगे कि cos 2 थीटा बराबर tan के फॉर्म में बताइए, तो आपको बताना होगा हम लोग के 2 tan थीटा बटा में नहीं 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए cos 2 थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, 4।
अब देखिए चारों को पूछने के तरीका पूछेंगे बाबू साइन कॉस में बताओ, तो कौन बताओगे? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर। अगर कॉस थीटा बराबर बोलेंगे कि खाली साइन के फॉर्म में बताओ, तो साइन के फॉर्म में क्या बताएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पूछेंगे कि cos 2 थीटा बराबर आप खाली cos के फॉर्म में बताइए, तो cos के फॉर्म में क्या बताइएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और पूछेंगे cos 2 थीटा बराबर tan के फॉर्म में बताइए, तो क्या बताइएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रहेगा? अब हम लोग देखेंगे प्रूफ। क्या देखेंगे? नहीं प्रूफ। इधर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आप लोग की सारे फॉर्मूला को आपको सेकेंड ईयर तक एकदम यूज हो। जो आपको ये फॉर्मूला इसमें हम लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रूफ करा रहे हैं, ये सारे फॉर्मूला आपके 12th तक एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? डिफरेंशियल पढ़ाए, इंटीग्रेशन पढ़ाए, क्योंकि हम लोग पूरे सिलेबस एक साथ जानते हैं, ठीक ना? इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, इसको आप लोग एकदम इंटरेस्ट से याद रखिए और दिमाग में एकदम सेव कर लीजिए। और प्रूफ याद रखिएगा ना, तो आपको जरूर याद रहेगा। कोई मिस्टेक होगा ना तो दिमाग जानने लग जाएगा, प्रूफ करेंगे तो याद। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहला प्रूफ, ठीक ना? तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे LHS। LHS में क्या है बालक? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को लिखने के तरीका cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा। एगो cos थीटा, एगो cos थीटा, क्या वो थीटा होता है? अभी cos के फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है? cos इंटू cos b। अब माइनस प्लस रहता है तो माइनस होता है ना, साइन के। ए की जगह भी थीटा है और बी की जगह भी थीटा है, तो क्या हो जाएगा जी? साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा जी? अब देखिए cos गुने cos क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या हो जाएगा? देखिए तो पहला प्रूफ हो गया, एगो प्रूफ, ये पहला आपका प्रूफ हो गया। देखिए दूसरा अगर एग्जाम में प्रूफ करने के आएगा तो आपको क्या करना होगा कि आप यहीं से उतार के बनाइएगा, लेकिन हम एक के में बना दे रहे हैं, ठीक ना? आप लोग एक ही में बना लीजिएगा। फिर से अगर मान लीजिएगा कि यही बतबा को इतना लिखेंगे करेंगे तो एक ही में बना दे रहे हैं, ठीक ना? क्योंकि एग्जाम में कोई ये वो प्रूफ करने की तो या तो ये या तो ये या तो ये या तो ठीक ना? तो अब हम देखिए दूसरा प्रूफ कर रहे हैं, साइन लाना है। तो साइन लाना है तो हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर को 10th क्लास में कैसे लिखा जाता है? 1 माइनस क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। और भाई जैसे इसी को उसी उतार रहे हैं। देखो cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर। अब एगो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, एगो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? 1 2 हम लोग के साइन स्क्वायर। देखिए तो प्रूफ हो गया, ये भी हम लोग के प्रूफ हो गया दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर प्रूफ हो गया। अब इसी पर हम तीसरा नंबर भी प्रूफ करते हैं। दो नंबर तीसरा क्या मिलाना है? cos में। तो जो मेरा साइन है इसको क्यों ना हम cos में कन्वर्ट करें? तो cos में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 माइनस क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 2 से दोनों में गुना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे तो 2 गुने 1 माइनस में 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 हम लोग के cos स्क्वायर थीटा। एगो में से 2 को घटेगा तो क्या को बचेगा? माइनस में 1। और यानी कि ये वाला 2 प्लस में से इसको आगे लिख देना, 2 cos स्क्वायर थीटा। एक में से 2 घटा तो क्या बचा? देखिए तो तीसरा प्रूफ हो गया। चलिए चौथा प्रूफ करने के लिए हम लोग शुरू से, ठीक ना? इतना देर तक उतार लीजिए, तब हम लोग अगला देखेंगे हम लोग। अब इसको प्रूफ करने के लिए चौथा 3 कंडीशन तो प्रूफ कर लिए, तो चौथा प्रूफ करने के लिए फिर से अलग से लिखेंगे। प्रूफ करना है हमको, तो प्रूफ करने सिद्ध करना है। अब यहाँ पर cos 2a को क्या लिख सकते हैं? थीटा प्लस थीटा, ठीक है? और बता रहे हैं कि हर चीज के बटा में एक क्या रहता है? छिपा रहता है। मान लेते इसके बटा में एक छिपा है, यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी। तो यहाँ cos a प्लस b के सूत्र पर टूट गया। प्लस में क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ लिखने के बाद हम लोग क्या हुआ जी? cos गुने cos स्क्वायर थीटा और साइन गुने साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा में एक को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। फिर प्रूफ करने के लिए अपने मन से कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ता है। दोनों तरफ अंश तथा और में किससे भाग करने पर? cos स्क्वायर थीटा से भाग करने पर। क्या करने पर जी? भाग करने पर। तो भाग कर देंगे बालक लोग, तो क्या हो जाएगा जी? cos स्क्वायर
थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर। देखिए सब में कॉस स्क्वायर से भाग हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ। जानते हो आखिर क्यों भाग करते हैं? देखिए अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो बाहर निकल जाएगा, इहो कॉमन लेते क्या होगा, कट जाएगा। अगर देखिए अगर आप बेस पर तौर पर जाएंगे तो अगर क्या हो गया कि कॉस स्क्वायर है, मान लीजिए ऊपर वाला चीज कुछ है, नीचे कॉस स्क्वायर से भाग हुआ, और यहाँ भी कुछ है और नीचे कॉस स्क्वायर से भाग हुआ, तो कॉस स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो पहले ही वाला टर्म बच जाएगा, बड़ा के जोड़ बना के आ जाएगा। इसलिए कोई मैथमेटिक्स में अंतर नहीं होता, इसलिए आप भाग कर सकते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम भाग कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर डिलीटेड, यहाँ भी कॉस स्क्वायर डिलीटेड, यानी कि क्या बच गया जी 1, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा जी tan स्क्वायर थीटा, और ये कट गया था 1। सजाने के तौर पर इसको पहले लिख लीजिएगा, इसको अगला स्टेप में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चौथा भी प्रूफ हो गया। कल से हम लोग सीखेंगे tan 2a के, cos 2a के, sin 3 के, cos 3 के, tan 3 के। ये थोड़ा सा अच्छा फार्मूला है, और कम से कम अभी हम लोग 10 से 20 फार्मूला सीखेंगे और सबका प्रूफ सीखेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास भी जरूर भेजें, ठीक ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।